बस ये एक चीज़ पानी में भिगोकर इस्तेमाल करने से नस नस में जमा जितनी गंदगी होती है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारे शरीर को बहुत लाभ देती है और ये हमारे किचन में ही अवेलेबल है। बस इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कलौंजी के बारे में। कलौंजी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बस आप इसे सही तरीके से अगर लेना शुरू कर देते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। हालांकि बहुत सारे लोग इसको सिर्फ तड़के के लिए या छोटी मोटी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, पर ये इससे कहीं ज़्यादा बढ़ करके है। चलिए हम बताते हैं आपको कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। कलौंजी के अंदर ढेर सारी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और भी बहुत सारे इसके अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, जिसकी पूरी लिस्ट सामने स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहला इसका जो बेनिफिट है वो है आपका डायबिटीज़ के लिए। अगर आपको डायबिटीज़ की समस्या है तो ऐसे में कलौंजी का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आपको कैसे इस्तेमाल करना है, आप इसे खाना खाने के आधे से पौना घंटे के बाद तवे पर रोस्ट कर लें 1 चम्मच, और इसे चबा चबा करके अगर आधा चम्मच आप खाते हैं, मतलब आप रोस्ट करके 1 चम्मच, 5 चम्मच, 10 चम्मच भी रख सकते हैं, लेकिन खाना आपको सिर्फ आधा चम्मच है। खाना खाने के आधे घंटे के बाद अगर कलौंजी के इन दानों को आधा चम्मच की मात्रा में आप चबा चबा करके खाते हैं तो ये आपके शरीर में इंसुलिन बनाने में मदद करती है, आपके पेनक्रियाज को एक्टिवेट करती है और बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में ये बेहद फायदेमंद होती है अगर आप भोजन के बाद इसे चबा चबा करके खाते हैं। इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसलिए ये हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर आप इसको पानी में भिगोकर इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में ये हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है, जिसकी वजह से बहुत आसानी से आपकी नसों की सफाई होती है। हाई कोलेस्ट्रॉल होता है तभी नसों में ब्लॉकेज होता है। तो ब्लॉकेज को ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आधा चम्मच कलौंजी को या 1 चम्मच कलौंजी को 1 गिलास पानी के साथ रात को भिगो कर रख दीजिएगा। अगले दिन सुबह सुबह छान करके इस पानी का सेवन करें। अगर आपको ऐसा लगता है आपको कफ की समस्या है तो थोड़ा पानी गुनगुना करके ले सकते हैं, अदरवाइज पित्त में और वात में आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं, क्योंकि तासीर में ये गर्म होती है तो आप इसे ऐसे भी ले सकते हैं। तो आपको इसका पानी छान करके पीना है और कंटिन्यूअसली हफ्ते में 3 दिन तो ज़रूर लेना है। लगातार 3 दिनों तक प्रयोग करने से आपको बेहद लाभ मिलते हैं। महीने में 1 हफ्ते के लिए लगातार सुबह खाली पेट इस पानी का प्रयोग करते हैं तो नसों में ब्लॉकेज ही नहीं होता है और शरीर के शून्यपन की जो समस्या है आपके वो भी दूर हो जाती है। कलौंजी जो होती है ये पाचन में बहुत अच्छी होती है, यानी कि आपके इनडाइजेशन से रिलेटेड समस्याओं को दूर करती है। तो अब आप कहेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो आप इसे तवे पर भून लीजिएगा। तवे पर भून करके इसका पाउडर बना करके आप डब्बे में भर के रख लीजिएगा। अब जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने का जो पहला कोर आप लेते हैं उसमें पहले कोर में, यानी कि पहले जो आप रोटी का टुकड़ा लेते हैं उसमें थोड़ा सा घी रखें और घी के साथ साथ कलौंजी का 2 ग्राम की मात्रा में पाउडर भी रखें। अब सबसे पहले भोजन में इसको खा लीजिएगा। गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। कुछ ही दिनों तक इसका प्रयोग करने से आपका पेट मजबूत हो जाता है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करती है। तो जिनको भी ये लगता है कि मोटापा बहुत ज़्यादा है, पेट की चर्बी बढ़ रही है, तो ऐसे में उन्हें अपनी सब्जी में तड़का लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से आपकी जठराग्नि तीव्र होती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, जिससे आपका खाना पोषण के रूप में शरीर को मिलता है, ना कि वसा के रूप में, फैट के रूप में। तो इसको आप जरूर प्रयोग में लाइएगा। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, इसीलिए शरीर की सूजन को भी कम करने का काम करती है। तो अगर आपको जॉइंट्स में किसी तरह का पेन है, इन्फ्लेमेशन है, तो ऐसे में रात को सोने से पहले इसकी चाय बना करके लेने से भी आपको लाभ मिलते हैं। 2 ग्राम कलौंजी की आपको लेनी है, इसके दाने लेने हैं और आपको 1 कप पानी लेना है, यानी कि 100 ml, और 100 ml पानी को मतलब कलौंजी के दाने डाल करके इतना उबालिएगा ताकि वो 50 ml रह जाए। छान करके गुनगुना या नॉर्मल टेम्परेचर का रात को सिप सिप करके हफ्ते में 2 बार लेने से आपको बेहद लाभ मिलते हैं। ये शरीर में कैंसर सेल्स को नहीं बढ़ने देता है। तो अगर आपको शरीर में कोई गांठ है या फिर आप कैंसर से बचना चाहते हैं तो ऐसे में भी इसके पानी का सेवन करने से, जैसे मैंने आपको बताया, रात को भिगोकर रखा, अगले दिन सुबह इसका पानी लिया, इस तरीके से लेने से भी आपको काफी लाभ मिलते हैं। जिन्हें भी तनाव या एंजाइटी रहती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उनके लिए भी इसका सेवन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये तो मैंने कई सारे तरीके आपके साथ शेयर कर दिए, पर अगर आप चाहते हैं इसे डेली मसाले के रूप में, भोजन के रूप में अगर आप इसको प्रयोग में लाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जो खाना बनाते हैं, स्पेशली दालें, उसमें तड़के के रूप में जो आप जीरा इस्तेमाल करते हैं, जीरे की जगह कलौंजी का तड़का लगाएं। ये आपके शरीर को बहुत लाभ देता है और वो खाना पचने में भी अच्छा हो जाता है, यानी कि ईजिली आपको डाइजेस्ट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।